राधे राधे। तो ये मेरे बेटे की पैंट है, इससे मैं ट्रैवल बैग बनाने वाली हूँ बड़े साइज का, जिसमें कि आपके 20 से 25 जोड़ी कपड़े आराम से आ सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं, ये मेरे बेटे की पैंट है जो कि फटी हुई है यहाँ से। तो मैं ये जो है नाप ले लूँगी यहाँ से। तो ये मेरा 11 इंच आ रहा है, यहाँ से ही मैं कटिंग करूँगी क्योंकि यहाँ पे कट लगा हुआ है पहले से ही, जो है पैंट फटी हुई है। तो मैंने 11 इंच ले लिया है और 11 इंच का इस तरीके से मैं काट लूँगी। जो लंबाई है वो 11 इंच है इस तरीके से, और दूसरी तरफ से भी मैं इसी तरीके से काट लूँगी इसको रख कर के, और यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी इसकी। तो देख ही सकते हैं मैंने काट लिया है। अब ये जो नीचे है इस यहाँ से भी मैं काट रही हूँ, और ये जो हमारी जो चैन लगी हुई है यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ से भी काटने के बाद मैं ये जो कपड़ा है एक साथ निकाल लेंगे हम कपड़े को, और जो ऊपर बेल्ट लगी हुई है यहाँ से भी मैं कटिंग कर लूँगी। बेल्ट को हटा दूँगी जो बेल्ट लगी हुई है। तो आप देखिएगा जो है हमें पॉकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एकदम फ्री का जो है हमारा ट्रैवल बैग बन कर के तैयार हो जाएगा। ना आपको इसमें जिप की ज़रूरत पड़ेगी, ना वेलक्रो की, ना बटन की, ना चटकने की। इसमें हम बिल्कुल मतलब फ्री का ही इस ट्रैवल बैग बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों कपड़ों को एक सा कर लिया है। इस तरीके से जो भी हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है वो मैं निकाल लूँगी। इस तरीके से 23 इंच है और यहाँ से 11 इंच। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो कि हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है उसे हम एक सा कर लेंगे, दोनों पीसों को एक सा करेंगे। इस तरीके से काट करके एक सा कर लेंगे, और पॉकेटों को हम कट नहीं करेंगे, जिससे कि पॉकेट जो है हमें अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रैवल बैग में, और हमारा जो है पॉकेट बन कर के तैयार हो जाएंगी ये इसी तरीके से जैसे कि ये हैं ऐसी की ऐसी ही रहेंगी। तो 23 इंच है ये लंबाई इसकी। तो हम ये जो पट्टी हैं जो हमारी जो नीचे के जो पैर बचे हुए थे पैंट के, तो मैं इन 4 पीस कर लूँगी इसके। इस तरीके से सिलाई जो है हम उधेड़ लेंगे इसकी, और इनके मैंने 4 पीस कर लिए हैं। तो 4 पीस में से हमें जो है 4 पीस निकालने हैं। इस तरीके से हम देख लेंगे। एक जो है हमें बड़ा सा चाहिएगा चौड़ाई में, तो इस तरीके से हम एक सा कर लेंगे इन्हें, और जितना हमारा जो है ये कपड़ा है इसी हिसाब से हम जो है रख लेंगे। तो मेरा ये 9.5 है, तो 9.5 इंच की चौड़ाई रखूँगी मैं। अगर हमें बड़ा लगेगा तो हम बाद में काट लेंगे इसको। जो है मैं इसी तरीके से एक सा कर लूँगी। 9.5 लिया है मैंने अभी। इस तरीके से ये हमारी एक पट्टी बन करके तैयार हो गई है। 23 इंच यहाँ से हमने इसकी लंबाई ले ली है, और जो एक्स्ट्रा है उसको काट करके हटा देंगे। तो और ये अब हमने दूसरा पीस ले लिया है, इसे भी मैंने एक सा कर लिया है। इसकी भी लंबाई जो है 23 इंच है, और जो चौड़ाई है वो 11 इंच है। इसकी जो है ये बड़ा है, इसमें से हम 2 पीस कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें इसे यहाँ से फोल्ड करना है। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे, इसके लिए हमने इसे चौड़ा लिया है। इसके बाद हमने जो तीसरा पीस था उसको भी एक सा कर लिया है। इसकी जो लंबाई है वो 11 इंच है, चौड़ाई है वो 8.5 इंच है, 9.5 इंच है। इस तरीके से अब मैंने इसे फोल्ड कर लिया है दोनों पीसों को। तो इनको मैं इस तरीके से सिल लूँगी। यहाँ से सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ से मैंने सिलाई लगा ली है। इस तरीके से बन कर के तैयार हो गया। तो मैंने इसे नापा था इस तरीके से, तो ये 8.5 बैठ रहा है, और 23 इंच इसकी लंबाई है। तो हम जो हमारे पीस हैं उन सभी को हम 8.5 का ही कर लेंगे, और 23 इंच। तो इस तरीके से ये हमारे जो है यहाँ से जो पैंट की सिलाई निकल रही है मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो ये मैंने सिल करके एक सा कर लिया है। अब ये हमारा जो चौथा पीस बचा हुआ था पैंट का,
यहाँ से हम जो है बेल्ट के लिए इस तरीके से 3-3 इंच की जो है पट्टी काटेंगे बेल्ट के लिए। तो ये मैंने तीनों पट्टियाँ काट ली हैं। अब एक पट्टी में से मैं इस तरह से बीच में से करूँगी और दोनों पट्टियों में जोड़ लूँगी और ये जो है इस तरह से फोल्ड करके हम एक डोरी बना लेंगे। ये बेल्ट हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब ये जो हमारे पीस है, जो हमने ये वाला पीस तैयार किया था, इस तरीके से यहाँ हमने चैन भी नहीं लगाई है। यहाँ पे हमने अभी कुछ भी नहीं लगाया है। यहाँ मैं लास्ट में लगाऊंगी, लगा करके दिखाऊंगी आपको। तो ये मैंने जो है इस तरीके से जो हमारे पीस थे मैंने जोड़ लिए हैं। देखिए इस तरीके से हमने जोड़ लिए। अब हम जो है यहाँ पर हम बेल्ट का निशान लगा रहे हैं। तो 5 इंच पे यहाँ पे लगाऊंगी और 5 इंच पे पहले मैंने बीच का निशान लगाया, फिर 5-5 इंच पे इस तरीके से मैंने निशान लगा लिए हैं। और यहाँ पे हम बेल्ट को पहले ही सिल लेंगे। बेल्ट की जो लंबाई है वो 36 इंच है और इस तरीके से हम बेल्ट को रख लेंगे। दोनों बेल्टों को रख करके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमें बाद में परेशानी नहीं होगी। तो ये मैंने बेल्ट लगा ली है। अब जो हमारा जो चौथा पीस था मैं इसे यहाँ से सिलूँगी और यहाँ से भी सिल लूँगी। तो ये हमारा जो है एक घेरा बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो एक घेरा सा बन करके तैयार हो गया। अब जो हमारे 2 पीस कटे हुए थे, यहाँ पॉकेट की तरफ से यहाँ से हम इस तरह से पिन लगा लेंगे। पूरे में हम इसको बिल्कुल गोलाई में चौकोर जैसा है, इसी तरीके से हम चौकोर में ही पिन लगाते जाएंगे। आप चाहें तो सीधे सीधे सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपको कोई कपड़ा छोटा बड़ा लगता है तो उसे काट करके और एक सा कर सकते हैं। वैसे तो मैंने नाप करके ही लिया था, जैसे कि 11 इंच थी लंबाई, तो 11 इंच ही लंबाई की मैंने पट्टी काटी है। इसी तरीके से 23 और 11 इंच की। तो ये चारों पट्टियाँ जो कटी हुई हैं इसी तरीके से कटी हुई हैं और इन्हें हम इस तरीके से लगाते जाएंगे। फिर भी कोई पीस छोटा बड़ा हो जाता है, जैसे कि ये हो गया मेरा, तो मैंने काट करके हटा दिया और पिन लगाते जाएंगे। आप चाहें सीधे सिलाई भी लगा सकते हैं। जो हमने बेल्ट लगाई थी उसे अंदर कर दिया है मैंने और इस तरीके से देखिए हमारा ये जो चौकोर कपड़ा था इसी तरीके से हमने देखो ये लगा लिया है पिनों को। और अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये जहाँ जहाँ हमने पिनें लगाई हैं इस तरह से हमने सिल लेंगे इसको। देख ही सकते हैं ये हमारा सिल चुका है। अब ये हम अंदर कर लेंगे और अब जो हमारा दूसरा पीस था उसको रखेंगे। ये जो हमारा पॉकेट वाला हिस्सा है ये इस तरीके से रखा जाएगा और यहाँ रख करके और हम यहाँ सिलाई लगाएंगे इसी के तरीके से चौकोर एकदम। तो अगर हमें छोटा बड़ा लगेगा तो हम इसमें जो है पट्टी को छोटा बड़ा कर लेंगे सिलाई लगा करके। तो मैं इसे सिल रही हूँ, सिल करके दिखा रही हूँ हमें किस तरीके से सिलाई लगानी है। ये हम पकड़ते जाएंगे। अब मैंने यहाँ तक सिलाई लगाई थी तो मेरी जो पट्टियाँ थी वो बड़ी बैठ रही थी। देखिए इस तरीके से बड़ी बैठ रही है, तो मैं इसे निकाल लूँगी और यहाँ पे पट्टी को जो है इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने से क्या है हमारी पट्टी जो है छोटी हो जाएगी और हमारा जो बैग है वो एकदम अच्छे से बन करके आएगा। क्योंकि अगर छोटी बड़ी पट्टी हो जाती है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम पूरा नाप करके मैं देख लूँगी इस तरह से। अब ये सही आ रहा है। एक तरफ यहाँ ऊपर से और लगा लेंगे। देखिए जो भी हमारा बड़ा कपड़ा निकल रहा होगा उसे हम बाद में काट देंगे। तो अब मैंने यहीं से ही सिलना शुरू कर दिया है इसे। जहाँ से मैंने रोका था वहीं से अब फिर से सिलना शुरू कर दिया है।
तो हम इसे इस तरीके से सिलते हुए यहाँ पे आने के बाद फिर से फोल्ड कर देंगे। ये एक बहुत ही आसान तरीका है बैग बनाने का, और इस तरीके से अगर हम ट्रैवल बैग बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाता है, और इसमें कोई खर्चा भी नहीं आता है, आपका कोई पैसा नहीं लगता है, और बहुत ही बड़े साइज का पैंट से ट्रैवल बैग बन जाता है। आप चाहें तो इसे ऑर्गेनाइज़र के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो ट्रैवल बैग के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके इसमें कम से कम 20 से 25 जोड़ी कपड़े आराम से आ जाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे काट करके मैं हटा दूंगी इस तरीके से। तो ये हमारा जो है ट्रैवल बैग बन करके तैयार हो गया। अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया है, तो पहले मैं निशान लगा लूँगी इसमें इस तरह से करके। ये कोने निकाल रही हूँ, मैंने इसे सीधा कर लिया है। जो है इस तरह से कोनों को निकाल लेंगे। अब ये जो हमने पट्टी लगाई है यहाँ पर ये मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और फिर ये 4-4 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। देखिए, यहाँ 4 इंच पे और ये 2 इंच पे। तो इस तरीके से हमें नाप ले लेना है, और इस तरीके से, और मेरे ये 5 हुक हमें लगाने हैं यहाँ पे। जो हम ब्लाउजों में हुक लगाते हैं वैसे ही आई हुक हमें इसमें कर लेने हैं आराम से। बनने के बाद आराम से इसमें आई हुक अपने नाप के हिसाब से, कि हमें कितना पास और कितना दूर रखना है, उस हिसाब से हम इसमें लगा सकते हैं। तो ये मैंने एक आई कर ली है, एक आई और एक हुक लगा करके मैं दिखा देती हूँ। देखिए, ये 10-15 रुपये का एक पैकेट आता है, जिसमें कि बहुत सारे हुक निकलते हैं, ये ब्लाउजों में लगाने के काम आते हैं। वही हुक मैं लगा रही हूँ। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं आता है, कोई ये नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा पैसा लगे या आपको ये मिले ना। ये कहीं भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे सिलाई का सामान मिलता है बहुत इजी तरीके से मिल जाते हैं ये हुक ब्लाउजों में लगाने वाले। और ये देखिए, हमने इसमें कपड़े भर दिए हैं, और ये हमारा जो है ट्रैवल बैग बन करके तैयार हो गया। देखिए, इसमें ये पॉकेटें बनी हुई हैं, जिसमें आप ट्रैवल करते हुए आराम से फ़ोन या फ़ोन की लीड या कॉलगेट वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ें रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं कपड़े निकाल करके दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने कितने कपड़े इसमें भर रखे हैं, तो आप देख ही सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।